तो रूथलेस की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्मार्टी जो होता है वहां पर से क्लिफ के ऊपर से नीचे जंप लगा देता है। उसे लगता है कि अब वो यहाँ पर जंप लगाएगा और वहां पर से नीचे से भाग जाएगा। जब वो वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है तो इसी के साथ ही वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर टच करने के बाद यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन इसी के साथ ही नीचे दिखाते हैं कि हमारा वूजन पहले वहां पर नीचे पहुंच चुका होता है। जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वूजन उसे टांग से पकड़ता है और कहता है कि तुम कहां पर जा रहे हो। माते भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। वूजन कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि यहाँ पर एक क्लिफ के ऊपर से इस तरह से उल्टे जंप लगानी चाहिए, अगर तुम्हारा सर टकरा जाता तो फिर मेरे पैसे कौन देता। स्मार्टी जो होता है बड़ी तेजी के साथ अपनी टांग उसके पास से छुड़वाता और बड़ी तेजी से वहां से भागना शुरू कर देता और कहता है कि इस बंदे का मसला क्या है, ये बार बार वहां पर कैसे पहुंच जाता है जहां पर मैं जाता हूँ। फिर साथ ही वो वहां पर से डॉक पर की तरफ जाता है जहां पर वो जहाज में बैठकर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा वूजन जो होता है पहली वहां पर कश्ती में बैठा होता है। फिर साथ ही वहां पर से घोड़ा लेकर भागने की कोशिश करता है लेकिन हमारा वूजन पहली वहां पर मौजूद होता है। फिर साथ ही वो एक केव के अंदर जाकर छुपता है लेकिन हमारा वूजन पहले इस केव के अंदर मौजूद होता है। तो इसके बाद वो वहां पर अपने घुटने टेक देता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं जहां पर भी भागकर जाना चाहता हूं तुम वहां पर पहले से मौजूद होते हो, तुम हर जगह पर कैसे हो सकते हो। तुम्हारा वूजन से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मंकी किंग कभी बुद्धा की पाम से निकलकर नहीं जा सकता, हमेशा बुद्धा की उसके ऊपर नजर रहती है। वूजन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा, अब तुम्हें जहां पर 10 मिलियन देने होंगे। साथ ही वो उसके पास वो थैला भी ले लेता है जो कि ब्लैक मार्केटर के पास से वो लेकर आया था। वो कहता है कि इसके अंदर तकरीबन 2 मिलियन है, तो 2 मिलियन जहां पर हो गया, अब तुम्हें बस 8 मिलियन और पे करने हैं। माथे उठता है और कहता है कमीने कहीं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और उठने के बाद वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है जबकि हमारा वूजन सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो मैंने अभी तक जैंग बेग के सर के ऊपर जो इनाम था वो भी लेने के लिए नहीं गया, मुझे जाकर गवर्नर से इस बारे में बात करनी चाहिए, मुझे वहां पर से जो रिवार्ड मिलने वाला है उसके साथ मैं सोमी के लिए स्नैक्स खरीद सकता हूँ। और इसी के साथ पता नहीं वहां पर वो उसे पंच मारता है या नहीं मारता क्योंकि वो उसे मार तो नहीं पाएगा। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है। तो स्मार्टी वापस घर आ जाता है और घर आने के बाद वो सफाई कर रहा होता है। काफी दिन गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद अब यहाँ पर उसे पता चल चुका है कि उसे सफाई करनी है और जो घर से भागकर कभी नहीं जा सकता। जबकि सोमी अभी वहां पर छुपकर उसे देख रही होती है। स्मार्टी कहता है कि उसके बाद भी यानी कि वहां से वापस आने के बाद मैं कई बार भागने की कोशिश कर चुका हूँ लेकिन जब भी मैं यहाँ से भाग कर चाहता हूँ वो हर बार मेरे सामने मौजूद होता है, हर बार मुझे पकड़ लेता है। और उसके बाद जब मुझे पकड़ कर लाता है ये सारा दिन मुझसे बहुत ही काम करवाता है और सारा दिन काम करवाने के बाद महीने के एंड पे इसने मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 नियांग्स दिए थे, यानी कि पूरा महीना काम करने के बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 कॉइंस मिलते हैं। लगता है कि मेरी जिंदगी यहाँ पर एंड होने वाली है। मैंने यहाँ पर भागने के प्लान के बारे में गिव अप कर दिया, तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग कर नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ही बार यहाँ से भाग कर देख चुका हूँ लेकिन मैं कभी भाग कर नहीं जा पाया। माती वहाँ पर बैठा बैठा सोच रहा था मुझे लगता है कि अब घर के खाने के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, मुझे अभी बाजार जाना होगा, जाकर से सारी चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। साथ ही उठकर वहां से बाहर चल पड़ता है बाजार की तरफ और कहता है कि पता नहीं इस बंदे ने अपने मैनर को इतना ज्यादा दूर क्यों बनाया है, इस जंगल के अंदर बनाने की क्या जरूरत थी। अब यहाँ से शहर इतनी दूर है, मैं पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, मुझे उसके वापस आने से पहले पहले घर वापस पहुंचना होगा। तो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपनी लाइट फिट टेक्निक को यूज करना पड़ेगा। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है उसे महसूस होता है कि सोमी उसके पीछे पीछे आ रही है। तो वो कहता है कि ये बच्ची मेरा पीछा क्यों कर रही है। वो पीछे की तरफ घूमता है तो उसी के साथ सोमी जाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। तो वो कहता है चलो ठीक है जल्दी से बाहर निकल आओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, आज तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो सोमी जो होती है आगे से खामोश हो जाती है, फिर साथ उसे कहती है क्योंकि, और फिर साथ ही वहां पर वो हंसना शुरू कर देती है। तो उसे कहता है कि हंसना बंद करो, मैं यहाँ पर ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, चलो जल्दी से घर वापस चली जाओ क्योंकि यहाँ पर तुम मेरे साथ बाजार नहीं जा सकती। अगर तुम्हारा मास्टर वापस आ गया और वापस आने के बाद वो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर आ गई हो, नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वजह से मारा जाऊँ। लेकिन वो उसका पल्लू पकड़ती है और उसे कहती है लेकिन मुझे अकेले बहुत ज्यादा डर लगता है, मैं अकेले नहीं रहना चाहती। और साथ उसके साथ वो चिपक जाती है। स्मार्टी उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं यहाँ पर बाजार जा रहा हूँ, बाजार एक बहुत ही खतरनाक जगह है, वहाँ पर बहुत सारे गुंडे भी हो सकते हैं, अगर तुम वहाँ पर जाकर गुम हो गई तो फिर तो मेरी गर्दन कटेगी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता। तो सोमी उसे कहती है लेकिन मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही रहूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़ कर रहूंगी, यानी कि मैं वहां पर से गुम नहीं होंगी और ना ही आसपास कहीं पर जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो वो सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मैं इस बच्ची को यहाँ पर से अकेले घर वापस भी नहीं भेज सकता क्योंकि घर यहाँ से काफी दूर है और अकेले रास्ते में अगर किसी जानवर ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो फिर भी सारे का सारा ब्लेम मेरे ऊपर आएगा और मैं इसे अपने साथ भी नहीं लेकर जा सकता क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे और टपोरी होते हैं, क्योंकि वो बाजार का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। साथ ही उसे उठाकर अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है और कहता है कि अब यहीं पर बैठी रहना, यहाँ से हिलने की कोशिश मत भी करना और ना ही यहाँ पर से नीचे उतरने की कोशिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर जाकर बाजार में से चीजें लेकर जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो रास्ते में जाते हैं वहां पर उसे कहती है देखो फ्रूट। फिर साथ ही अगले सीन में उनके पीछे कुछ सुअर लगे होते हैं, वो भाग रहे होते हैं। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर पंछियों की तरफ देख रही होती है। फिर साथ ही नेक्स्ट सीन में वो सो जाती है। तो स्मार्टी कहता है कि ये बच्ची तो बहुत ज्यादा प्यारी है। फिर साथ ही वो दोनों वहां पर चलते हुए बाजार में पहुंच जाते हैं। बाजार में पहुंचने के बाद सोमी फिर से उठ जाती है और कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर पहुंच गए, बाजार देखो ये कितना खूबसूरत
लग रहा है। जबकि यहीं पर कुछ गुंडों को भी दिखाते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। तो वो कहता है यहाँ पर जैंग बेग के मरने के बाद बहुत सारे गुंडे हैं जिन्होंने पूरे बाजार को टेक ओवर किया हुआ है, क्योंकि जैंग बेग का सबसे ऊपर रोब था। इसी वजह से यहाँ पर ये गुंडे बाजार के अंदर बिल्कुल भी नहीं आते थे। वैसे भी अब जबकि यहाँ पर ब्लैक मार्केटियर पकड़ा गया है तो उसके पकड़े जाने के बाद अब यहाँ पर वो भी बहुत सारे गुंडे आ चुके हैं। वो सोच रहा होता है कि ब्लैक मार्केटियर, उसे लगता है कि वो मेरी वजह से यहाँ पर पकड़ा गया। उम्मीद करता हूँ कभी तक उसका सर काट दिया गया हो, यानी कि सजाए मौत दी गई हो, क्योंकि अगर वो जिंदा हुआ तो अपने लोगों को मेरे बारे में बता सकता है और उसके बाद मैं खतरे में पड़ सकता हूँ। वो सोच रहा था अगर यहाँ पर गार्ड्स मुझे पकड़ लेते हैं जिसने गोल्डन बुद्धा को चोरी किया था, यानी मैं वो चोर हूँ, तो फिर तो यहाँ पर मेरे साथ उससे भी ज्यादा बुरा होगा, ये लोग मुझे भी सजाए मौत देंगे। जबकि इसी के साथ एक हाथ पीछे से निकलता है और सोमी को उठाकर वहां पर से एक बंदा भाग जाता है। तो वो एक टपोरी गुंडा होता है जो कि वहां पर से सोमी को किडनैप कर लेता है और उसे लेकर वहां से भाग रहा था। स्मार्टे कहता है कैसा कैसे हो सकता है, लगता है कि आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, वो कमीना मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और इसी के साथ ही वो उस गुंडे के पीछे भागना शुरू करता है। वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है, जबकि दूसरी तरफ से वो गुंडा भी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे पकड़ सकते हो। जबकि वो उसे चिल्लाकर उसे कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि ये किस मॉन्स्टर की बच्ची है, तुम यहाँ पर इसको छोड़ो और यहाँ पर से अपनी जान बचाओ। तो स्मार्टे कहता है कि ये कमीना तो मार्शल आर्टिस्ट है जी, यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक को यूज कर रहा है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको पकड़ नहीं पाऊंगा। और उसका पीछा करते करते जंगल में पहुंच जाता है। वो लोग बाजार से निकल जाते हैं। तो वो कहता है कि ये क्या है, ये मुझे लेकर कहाँ पर जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे जानबूझकर किसी जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये जंगल के एरिया में एक खास एरिया की तरफ ही जा रहा है जहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कम है। आखिर से भागने की क्या जरूरत पड़ी है, और ये अगर ये भाग सकता है तो फिर इससे ज्यादा तेज भी भाग सकता है, ये जानबूझकर मेरे सामने है। साथ ही वो सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बंदे को, इस लड़की को ले जाने देता हूँ और अपने आप को यहाँ पर से जाल में फंसने से बचा लेता हूँ, तब भी वो कमीना यहाँ पर आएगा और आकर इस लड़की को बचा ही लेगा, यानी वुजुन आकर इस लड़की को किसी भी हाल में बचा लेगा। लेकिन एक बात तो है कि वो मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं यहाँ पर इसको खतरे में डालना तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेगा, मुझे भी मार डालेगा। तो मुझे यहाँ पर आगे बढ़ना होगा और इस लड़की को लेकर जल्दी जल्दी घर वापस पहुंचना होगा, इससे पहले कि वो घर वापस आ जाए। साथ ही वो अपनी लाइट फुट टेक्निक को यूज करता है और कहता है कि मुझे इसे पकड़ नहीं होगा। और वो बड़ी तेजी के साथ अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए उस बंदे के पास पहुंच जाता है और उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है तुम यहाँ पर से कहां पर जा रहे हो, इस लड़की को यहीं पर छोड़ो, तुम यहाँ पर से इसे लेकर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। ऐसी वहां पर उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि यहीं पर रुको। वो भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि पहले सर अपने आसपास तो देख लो, उसके बाद बात करना। तो जब अपने आसपास देखता है तो वहां पर बहुत सारे गुंडे होते हैं। ये सारे के सारे गुंडे जो होते हैं ये ब्लैक स्वर्ड सोसाइटी से होते हैं, यानी इस ब्लैक मार्केटियर के होते हैं। ब्लैक मार्केटियर गुंडे यहाँ पर अपने मास्टर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। इसी के साथ एक गंजा वहां से निकलता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है। पंच के साथ स्मार्टे बेचारा वहीं पर नीचे गिर जाता है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन मेंशन का दिखाया जाता है जहां पर हमारा वुजुन वापस आता है। घर वापस आने के बाद बेचारा बहुत ज्यादा बोर हो रहा था और कहता है कि पता नहीं सोमी कहां पर चली गई है, हमारा घर तो इतना बड़ा है, मुझे यहाँ पर अकेले महसूस हो रहा है। अब जबकि यहाँ पर शोर मचाने वाला कोई भी नहीं है तो इसी वजह से मुझे घर काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है। स्मार्टे और सोमी दोनों यहाँ पर शोर मचाए रखते हैं। मुझे लगता है कि मुझे शोर की आदत हो गई है, क्योंकि घर के बाहर फुटप्रिंट्स को देखकर तो लगता है कि वो दोनों बाजार में से इंग्रेडिएंट्स लाने के लिए गए हैं, लेकिन काफी ज्यादा देर हो गई, अभी तक वो लोग वापस नहीं आए। इसके साथ ही दूसरी तरफ उनका सीन भी साथ साथ दिखाया जा रहा था जहां पर वो गुंडे जो होते हैं स्मार्टे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, जबकि वो सोमी को अपनी बॉडी के नीचे कवर करके खड़ा होता है। दूसरी तरफ वुजुन कह रहा होता है कि इस वक्त ये मार्केट जो है बहुत सा खतरनाक हो चुकी है, बहुत सारे गुंडे मार्केट के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि मैंने कल भी बहुत सारे गुंडे देखे थे, लगता है कि मुझे खुद ही सोमी को ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारी एपिसोड 08 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।